जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 के लिए 9th क्लास इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यह पेपर बच्चों आपका आज हुआ है और आप सभी जो हैं अपना पेपर करके अपने घर आ चुके होंगे। अब इस वीडियो में बच्चों हम इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, जिससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो जो 9th क्लास हाफियरली एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो सेक्शन ए आपको दिया था। तो बच्चों आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो कि कितने प्रश्न आपने सही किए, किन प्रश्नों में आपसे मिस्टेक हुई है। सबसे पहले सेक्शन ए में हमें पैसेज दिया था, पैसेज को रीड करना था। इसके नीचे जो हमें क्वेश्चंस दिए थे, इनके आंसर देने थे। तो जो पहले नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज द टर्म सस्टेनेबिलिटी प्राइमरली मीन्स। इसमें बच्चों हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए थे, और जो बच्चों हमारा सही आंसर था वह हमारा बी वाला ऑप्शन, प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि बी वाला ऑप्शन बच्चों आपको इसमें सही करना था। सेकेंड हमारा क्वेश्चन था, विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज मेंशन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए थे, रोमन, ग्रीक और मेसोपोटामियन और चाइनीज़। तो बच्चों इसमें हमारा सही आंसर मेसोपोटामियन सी वाला ऑप्शन सही आंसर था। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द मेन थ्रेड्स मेंशन्ड इन द पैसेज। इसके लिए भी बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, और सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन। तो अच्छा, जो हमारा बी वाला ऑप्शन था क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, बी वाला ऑप्शन तीसरे नंबर के प्रश्न का सही उत्तर आपका था। इसके बाद में फोर्थ नंबर का बच्चों हमारा क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन बी इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबिलिटी। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन था फोर्थ नंबर का, इसमें हमें आंसर करना था बाय कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसाइकलिंग। यानी कि सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका ये वाले जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसमें आपका सी ऑप्शन बाय कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसाइकलिंग, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ये हमसे पूछा गया था। अब जो आपका ये वाला प्रश्न था, इसमें आपका आंसर ABCD आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन था, इसमें बच्चों आपका सही आंसर होता सी ऑप्शन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों करेक्ट आंसर इसके लिए है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन 5वें नंबर की क्वेश्चन का कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर था। इसके बाद में, व्हाट आर द क्रूशियल स्टेप्स टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी मेंशन्ड इन द पैसेज। तो ए ऑप्शन हमारे पास था रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, बी ऑप्शन इंक्रीजिंग डेफोर्टेशन, सी ऑप्शन एक्सपेंडिंग अर्बन एरिया, और डी ऑप्शन यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। तो जो आपका 6ठे नंबर का क्वेश्चन था, इसमें सही आपको आंसर करना था ए वाला जो आपका ऑप्शन है, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। ठीक है, इमिशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों 6ठे नंबर का, तो आपका ए वाला ऑप्शन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस सही था। व्हाट इज पर्पस ऑफ रिफोर्टेशन एज डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो ये था हमारा 7वें नंबर का प्रश्न। इसमें हमें ए वाला ऑप्शन दिया था, टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन था टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन था टू प्रोड्यूस मोर फॉसिल फ्यूल्स, और डी ऑप्शन था टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो अच्छो, जो हमारा 7वें नंबर का प्रश्न था, इसमें आपको बी वाला ऑप्शन टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाला ऑप्शन सही आंसर लगाना था। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन 8 की बात करें, हाउ कैन गवर्नमेंट्स सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, इसमें आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। जो आपका 8वें नंबर का प्रश्न था, इसमें आपको करेक्ट आंसर करना था बाय इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली पॉलिसीज। ठीक है, यानी कि बच्चों बी वाला जो ऑप्शन आपका था बाय इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली पॉलिसीज, बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट आंसर था। चलिए, इन क्वेश्चंस को बच्चों हमने सॉल्व किया। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल लिविंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, इनकरेजिंग डेफोर्टेशन, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्विंग वाटर। और जो 9th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है,
इसमें जो आपका सही उत्तर था वह आपका था इनकरेजिंग डेफोर्टेशन, यानी कि बी वाला ऑप्शन इनकरेजिंग डेफोर्टेशन आपको करेक्ट आंसर लगाना था। 10वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी अल्टीमेटली एम टू क्रिएट। तो जो 10वें नंबर का जो आपका प्रश्न था इसमें जो सही आंसर आपका आता ए फेयर हेल्दियर एंड मोर रेजिलेंट वर्ल्ड। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन था सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर जो आपसे बच्चों 11 पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजर्वेशन इन एज यूज्ड इन द पैसेज। तो डिस्ट्रक्शन, प्रिवेंशन, एक्सपेंशन और नेग्लेक्ट। 4 ऑप्शन दिए हैं। इस वाले प्रश्न में बच्चों जो हमारा सही उत्तर आता वह आपका है बी वाला ऑप्शन प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बच्चों प्रिजर्वेशन आपका करेक्ट आंसर था। 12 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज द वर्ड एमिशंस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो पहला ऑप्शन है सब्सटेंस रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, बी ऑप्शन है न्यू टेक्नोलॉजीज, सी ऑप्शन है लार्ज बिल्डिंग्स एंड सिटीज, डी ऑप्शन है हाई टेम्परेचर्स। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए बच्चों जो हमारा ए ऑप्शन है सब्सटेंस रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, यह हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, सेकंड पैसेज हमसे पूछा था बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बोलो। हु वाज द सन सौरभ और रुस्तम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा था व्हाट पजल सौरभ, व्हाई डिड रुस्तम बी बिटरली। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन व्हाट डिड द सौरभ सेड टू द ओल्ड वॉरियर। फिफ्थ नंबर का, 6 नंबर का और 7 नंबर का। चलिए टोटल जो आपको 7 प्रश्न दिए हैं इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों पहला जो क्वेश्चन था इसमें हमारा आ जाता सौरभ वाज द सन। ठीक है, पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर। दूसरा जो हमारा आंसर था इसका होता था नेम ऑफ हिज फादर रुस्तम पजल्ड सौरभ। ठीक है, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर हमारा होता रुस्तम वेप्ट बिटरली बिकॉज ही रियलाइज दैट ही हैड किल्ड हिज ओन सन सौरभ। ठीक है, इसके बाद में बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ नंबर का, इसमें हमारा आंसर होता सौरभ सेड टू द ओल्ड वॉरियर आई फील ग्रेट लव फॉर यू माई हार्ट आर यू रुस्तम, प्लीज़ टेल मी इफ़ यू आर दैट ग्रेट वॉरियर। इसके बाद में जो हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था सौरभ स्पेयर एंड सील्ड फेल फ्रॉम हिज हैंड्स। इसके बाद में 6 नंबर के क्वेश्चन में हमें अपोजिट बताने थे। हेड का अपोजिट आपका लव होता और ट्रुथ का होता लाई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज ए पर्सन हु फाइट्स इन अ बेटल, जो लड़ाइयों में भाग लेता है क्या कहलाता है वॉरियर। तो वॉरियर आपको करना था। फिर ए वेपन विथ अ लॉन्ग सेफ्ट एंड पॉइंटेड टिप, इसमें हमारा स्पेयर आता। बच्चों यहाँ से आपका सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको एक एप्लीकेशन दी थी, एक फॉर्मल ईमेल लेटर प्रिंसिपल को लिखना था टू योर स्कूल। प्रिंसिपल की जो जीमेल आईडी थी वह हमें दी थी, रिक्वेस्ट करनी थी कि अरेंज अ कंप्यूटर टाइप टेस्ट एंड इंटरेस्ट स्टूडेंट। फिर आपको यू आर रिद्धि रोहन लिविंग इन बीकानेर, बीकानेर में आप रहते हो, आपके अंकल को डिक्शनरी एज बर्थडे गिफ्ट, राइट अ लेटर हिम टू थैंक फॉर द गिफ्ट। तो गिफ्ट के लिए आपको थैंक यू बोलने के लिए एक लेटर आपको लिखना था। फिर बच्चों आपको ये कंप्लीट करने थे। ठीक है, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद में बच्चों जो हमें ग्रामर सेक्शन दिया है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर बच्चों ग्रामर सेक्शन के जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, पूनम प्ले हॉकी एवरी वीकेंड। बच्चों इसमें करेक्ट वर्ब बननी थी, तो प्ले का हमारे पास हो जाता प्लेस, PLAYS प्लेस। ठीक है, एस आखिरी में लगना था। सेकंड हमें दिया था अ टूरिस्ट स्कीइंग ऑन द स्नो एट दिस टाइम। तो हमारा इसमें आ जाता इज एस के, देखिए इस पहले आपको लिखना था, इसके बाद में आपको लिखना था SKI और ING। ठीक है, स्कीइंग इज स्कीइंग आपका आता। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था द टीचर, तो टीच का बच्चों हमारा बनता तोट, TAUGST। ठीक है बच्चों, फिर हमें 7 क्वेश्चन में दिए थे हु या हुज में से हमें चूज करना था। तो बच्चों जो हमारा पहला वाला था इसमें देखिए माई ब्रदर हु विल बी 35 नेक्स्ट मंथ इन अ टीचर, तो इसमें हमारा हु आता WHO। फिर जो सेकंड दिया था दिस मंथ हाउस, इसमें बच्चों हमारा आता बिच,
BICH बिच, ठीक है। ये जो आपका बिच दिया था ये हमारा आता। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया था बच्चों हमें, इसमें ए एन दा का यूज़ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र रोट अ नोवेल, पहले वाले में हमारा आ जाता ए, ठीक है। फिर जो दूसरा हमारा था उमेद वांट्स टू विजिट, इसमें बच्चों आपका आ जाता द ताजमहल, क्योंकि फेमस चीज़ों के लिए द यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा THE द आता। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए थे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बच्चों पहला जो हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स का, युवराज विल गो टू मनाली इन समर वेकेशन, ठीक है, इसमें आपका इन आता। सेकंड जो हमें दिया था, नीलम इज कुकिंग फूड फॉर अजय वीर, तो बच्चों इसमें सेकंड वाले में FOR आपका आता। सेक्शन डी बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक से था, ये पैसेज आपको दिया था सेक्शन डी में। फिर इसमें कुछ आपकी बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, ठीक है। एवलिन केचिया वाले प्रश्न आपकी बुक से थे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछे गए थे, इधर आपको पोएट्री दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, 19, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी लगभग 50% क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन करा देंगे।